हाज़रीन मोहतरम वाज़िज़ान मिल्लत, आइए कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा ख़ातिम पैगम्बरां शफ़ी आसिया बाइसे तकवीन रोज़गार सरकार अबद करार जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तार कायनात आलिम माकान वमा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। इक़बाल कहता है, कलंदर लाहौरी इक़बाल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगी न रंग, तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़। या रसूल अल्लाह, आलम आबो खाक में तेरे ज़हूर से फ़रोग़, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब, और शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नुमूद, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नुमूद, फ़क़्रे जुनेद बायज़ीद तेरा जमाले बेनिक़ाब। और या रसूल अल्लाह, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़याबो जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब। हाज़रीन मोहतरम वाज़िज़ान मिल्लत, चूँकि इक़बाल जल्दी किसी को समझ में नहीं आते और हम लोग समझाने के लिए भी इक़बाल को नहीं पढ़ते कि इक़बाल समझ में आएंगे तो पढ़ा जाएगा, बल्कि ये जो नाज़ शरीफ जो मैंने पेश किया ये मेरा वजीफ़ा है। मैं इसे तन्हाई में भी पढ़ता हूँ, मैं तर्ज में तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन तहते लफ्ज़ में तो हम लोग अक्सर इसको पढ़ते हैं, और अकेले होते हैं तो तर्ज में भी पढ़ते हैं। पब्लिक के सामने तर्ज में नहीं पढ़ सकते, नहीं तो लोग उठ के भागना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में अंबिया इकराम को मबऊस फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे आका सरवर कायनात इमामुल अंबिया नबीउल अंबिया सैयदुल अंबिया खातिमुल अंबिया ताजदारे ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक बहुत सारे अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए। इसी सिलसिलतुज़ ज़हब की आखिरी कड़ी बना के आमिना के लाल को इस खाकदान गीती पे मबऊस किया गया। मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुस्तफ़ा जाने आलम की आमद के बीच के ज़माना को ज़माने फ़तरत कहा जाता है। फ़तरत यानी इंतज़ार का ज़माना। वो इंतज़ार का ज़माना ऐसा ज़माना था कि जिस ज़माने की तारीख़ का जब हम मुताला करते हैं तो तारीख़ हमें ये बताती है, पूरी दुनिया की वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री जब अपनी निगाहों के सामने आप रखते हैं। थोड़ा सा बेस अर्ज़ ये करना है आप हज़रात से कि दुनिया के ज़रा तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुनिएगा। हो सकता है कि यहाँ मेरी बात आपको समझ में ना आए, लेकिन 50 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा तकरीरें मुख्तलिफ चैनल्स के हवाले से यूट्यूब पे मौजूद हैं। वो तकरीरें आप जाके वहाँ समात करेंगे, कुछ बातें इंशाल्लाह ज़रूर आपको समझ में आएंगी, या इसी तकरीर को 8-10 बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल बन के इस खाकदान गीती पे तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह ने उनको एक किताब अता फ़रमाया जिसका नाम इंजील है, जिसको अंग्रेज़ी में बाइबल कहते हैं इंजील को। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। पूरी दुनिया में आबादी के तनासुब के एतबार से कहने को तो दुनिया में ईसाइयों की तादाद ज़्यादा है,
लेकिन ईसाइयों में भी कई ग्रुप है, कुछ लोग रोमन कैथोलिक हैं, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट हैं। तो रोमन कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु ये पोप फ्रांसिस है। आपने कुछ 2-3 रोज पहले न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि पोप फ्रांसिस का दौरा इराक का हुआ। इराक क्यों पोप फ्रांसिस गए, सुनकर हैरत होती है कारी अब्दुल हक साहब किबला कि एक 88 साला ईसाइयों का गुरु वेटिकन सिटी से इराक इसलिए सफर कर रहा है और इराक के नजफ अशरफ इसलिए जा रहा है और शियों के सबसे बड़े धार्मिक गुरु आयतुल्लाह सिस्तानी से इसलिए मुलाकात कर रहा है कि सीरिया और इराक के अंदर में जो अरबी ईसाई हैं कि जो ख़ानदानी तौर से तो अरबी हैं, यानी उनका ताल्लुक अरब नस्ल से है, लेकिन मजहबी तौर से उनका शुमार ईसाई दुनिया से होता है, उनके हुक्म की बाजियाबी के लिए एक 88 साला बूढ़ा शख्स वेटिकन से चल के इराक जाता है ईसाइयों की आवाज़ बन के। बड़ी हैरत होती है कि साहब आज हम तो अपने एसी चैम्बर से बाहर नहीं निकलते, बगैर नजराना के लिए 2 घंटे की तकरीर भी हम करने के रवादार नहीं हैं। फ्लाइट का टिकट हमें चाहिए, एसी फर्स्ट क्लास का चाहिए, ये लवाजिमात और ये तमाम चीज़ें चाहिए। देखिए साहब बाबू आके सामने बैठ गए, बड़ी अच्छी बात है। हमारे कारी अब्दुल हक साहब किबला चूँकि बेपनाह मोहब्बत से नवाजते हैं फ़कीर को। अर्ज़ ये करना है कि हमें दूसरों से सीखने की क्या ज़रूरत है मेरे दोस्तों। हमें तो मैं तो सिर्फ ज़िमनन ये बता दिया पोप फ्रांसिस वगैरह के हवाले से, हमें तो रसूल पाक की ज़िंदगी को आइडियल बनाने की ज़रूरत है। आमिना के लाल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम एस्टेब्लिश किया और मेरे आका ने जिन चीज़ों को बयान किया उन्हीं चीज़ों पे हम अमल करें। और तबलीग का जो मेयार है कि जिसके हवाले से अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया उदू इला सबीले रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ अच्छी गुफ्तगू और बेहतरीन नसीहत और बेहतरीन तदबीर के ज़रिए से। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि तुम वो बात क्यों बयान करते हो जिस पे तुम्हारा खुद अमल न हो। ज़रूरत यह है कि अवामिर यानी लोगों को अम्र बिल मारूफ यानी अच्छी चीज़ों का हुक्म देने के लिए, अम्र बिल मारूफ के लिए ये ज़रूरी हो कि हम खुद अवामिर पे हमारा खुद अमल हो, यानी शरीयत के जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरे। और शरीयत की जो मनहियात हैं यानी मनहियात शरइया कि जिनसे मुस्तफ़ा जाने आलम ने रोका है, जिनसे शरीयत में पाबंदी लगाई गई है, उन चीज़ों से हम खुद इज्तिनाब और इतराज़ करें। आइए ज़रा ज़हन को करीब कीजिए, इंशाअल्लाह शादी के हवाले से भी कुछ बातें मैं आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हमारे ये भाई साहब कल निकाह के बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, तो नई ज़िंदगी का जब आगाज़ करेंगे तो इनके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ आएंगी, इस हवाले से भी कुछ बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला होंगी। भाई साहब का क्या नाम है जिनकी शादी हो रही है? हाँ, हमारे जहांगीर भाई चुके कल से एक नई माशाल्लाह टीचर में वो उनका ऑक्यूपेशन क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक घर में 3-4 भाई हैं, एक भाई डॉक्टर है, एक भाई इंजीनियर है, एक भाई कोई IAS है, एक भाई टीचर है, एक भाई कुछ है, और एक भाई इत्तेफाक से अगर रिक्शा पुलर हो गया और हम किसी बड़े भाई से पूछते हैं तो 4 भाई का नाम तो बता देगा लेकिन अपने रिक्शा पुलर भाई का नाम नहीं बताएगा। मैं कहता हूँ यार रिक्शा पुलिंग करना ये कोई ऐब नहीं है, दूसरे के सामने हाथ फैलाने से बेहतर ये है रेहड़ी लगा के सब्जी बेच देना और रिक्शा पुलिंग कर लेना और ठेला चला लेना, प्लम्बिंग और फिटिंग का काम करना, इलेक्ट्रिशियन का काम करना, मोबाइल क्रेन को ऑपरेट करना, ये बेहतर है उस शख्स के कि दूसरे के सामने आदमी हाथ फैलाए। सारे भाई बड़ा बराबर हैं। हमारे हबीबुल्लाह भाई ने कहा कि उनका ऑक्यूपेशन है टीचर है, अच्छी बात है, चूंकि टीचिंग लाइन बड़ा अच्छा जॉब है, करना चाहिए, अच्छी बात है। अर्ज ये करना है कि चूंकि अब तक वो टीचर हैं क्या है उससे मतलब नहीं, कल से एक नई जिंदगी का आगाज वो करने जा रहे हैं। अब नई जिंदगी के आगाज के बाद उनके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, इन जिम्मेदारियों को समझना है। क्योंकि मुझे इस वक्त इमाम गजाली की एक बात याद आती है। इमाम गजाली ने बड़े पते की बात की है। वो इमाम गजाली जो 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, वो इमाम गजाली के जिनके बारे में कहा जाता है कि सुपरमैन इन इस्लाम, इस्लाम का सुपरमैन इमाम गजाली को कहा जाता है। इमाम गजाली उस जमाने का ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड कि जिनकी किताब मिनहाजुल आबिदीन, मुकाशफतुल कुलूब, इहयाउल उलूम और अल मुनक़िज़ु मिनत दलाल जिनकी अरबी ज़बान की किताब है अल मुनक़िज़ु मिनत दलाल, इसको आम नशर करने की ज़रूरत है। अल मुनक़िज़ु मिनत दलाल कि इस किताब को जब मैंने पढ़ा था जमात सादिसा में, जिस वक्त मैं था, मुझे याद आ रहा है अपने जामिया की लाइब्रेरी में, हमारे शमशाद कमाली साहब क़िबला जानते होंगे अपनी लाइब्रेरी कौन थी, कहकशां लाइब्रेरी, हाँ, उस लाइब्रेरी में जब मैंने उस किताब को देखा डॉक्टर आसिम आज़मी के हवाले से, अल्लाह पर रोंगटे खड़े हो गए। इमाम गजाली जो जामिया निज़ामिया के प्रिंसिपल थे एक ज़माने में, वो इमाम गजाली उस मदरसे में प्रिंसिपल थे कि जिस मदरसे में आगे चल के
सरकार बड़े पीर गौसे आजम तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। वो जामिया निजामिया का प्रिंसिपल और तमाम ओलूम का, उस जमाने का तमाम ओलूम के डीन, हर डिपार्टमेंट के डीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे या जेएनयू या जामिया में जाएंगे तो एजुकेशन के जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डीन होते हैं, अलग अलग प्रोक्टर होते हैं, लेकिन अलग अलग उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन इमाम ग़ज़ाली को निजामिया का हेड ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट बनाया गया था। वो इमाम ग़ज़ाली कि जिनकी किताब को पढ़ के न जाने कितने गुमगश्तगाने राह शरीयत व तरीक़त, राह शरीयत व तरीक़त पे गामज़न हो गए, कितने लोगों के क़ुलूब व अज़हान में इश्क़ रिसालत की शमा रोशन हो गई। वो इमाम ग़ज़ाली कि जिनकी तहरीर के एक एक सतर से इश्क़ मुस्तफ़ा की रोशनी बिखरती है। इमाम ग़ज़ाली अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जब बच्चे पर नमाज फ़र्ज हो जाए तो नमाज के मसाइल का इल्म हासिल करना उसके लिए ज़रूरी है। जब उस पर रोज़ा फ़र्ज हो जाए तो रोज़ा के मसाइल का इल्म हासिल करना उसके लिए ज़रूरी है। आप कहेंगे मौलाना आफ्ताब को जान लेना चाहिए नमाज के मसाइल का इल्म। इश्तियाक साहब हाफिज हैं, मौलाना हैं, ये जाने रोज़ा के मकरूहात और रोज़ा के बारे में। लेकिन मैं कहता हूँ अंग्रेजी का एक मकूला है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज। कानून का न जानना ये माफी इस पर आपको नहीं मिलेगी। आप कानून नहीं जानते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या इंडियन पैनल कोड को आप नहीं जानते, आपने किसी का मर्डर कर दिया या अटेम्प्ट टू मर्डर में आप पकड़े गए 302 या 307 में, अब पुलिस वाले आकर आपको अरेस्ट करेंगे। आप कहेंगे सर हम तो कानून नहीं जानते, हम क्या जाने मर्डर या अटेम्प्ट टू मर्डर क्या होता है, 302 और 307 क्या होता है। अब मुझे बताइए कोतवाल साहब क्या कहेंगे? आपको माला पहनाएंगे और आपको कहेंगे कि नहीं नहीं साहब आप चले जाइए, इसलिए कि आप तो कानून नहीं जानते। आप सड़क पे चल रहे हैं, ट्रैफिक का रूल है ऑलवेज कीप एट द लेफ्ट, हमेशा बाईं ओर चलो, ये ट्रैफिक का निजाम है। आप दाहिनी तरफ से चल रहे हैं, किसी को टक्कर आपने मार दिया, अब लोग ट्रैफिक रूल के हिसाब से आपको जब पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे आप कहेंगे सर मैं ये तो जानता ही नहीं था कि कैसे हमें चलना है। मुझे बताइए कानून का ना जानना क्या इससे आपको माफी का परवाना मिल जाएगा? आप कहेंगे गुलाम गौस कादरी ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, कानून हम नहीं जानते, माफी का परवाना नहीं मिलेगा, कानून हमें जानना पड़ेगा। इमाम कहते हैं इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कि अगर रोजा फर्ज है आप पे तो रोजे के मसाइल का इल्म हासिल करना आपके लिए जरूरी है। कल मैदान महशर में ये नहीं चलेगा कि हम रोजे के मसाइल के बारे में नहीं जानते थे। ज़कात आप पे फर्ज हो गई, आप मालिक निसाब हो गए, अब ज़कात के मसाइल का इल्म हासिल करना आपके लिए जरूरी है। सदका फित्र आप पे वाजिब है, सदका कैसे निकालना है, सदका के मसाइल क्या हैं, अपने उलमा की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुज़ आपको तह करना है, अपने उलमा से इस्तिफसार करना है, उनसे सीखना है, उनसे जानना है। आप पर अगर हज फर्ज हो गया, साहिब इस्तिताअत है, आपको हज करना है तो हज के मसाइल का इल्म हासिल करना जरूरी है। तो जिस तरह निज़ाम इबादत के तमाम मसाइल का इल्म हासिल करना हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही आइली निज़ाम है। अब हमें शादी करना है, निकाह के मसाइल, शादी के बाद बीवी के साथ जिंदगी कैसे गुजारना है, एक बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है, शौहर की जिम्मेदारी क्या है, हमारी ड्यूटी एज ए शौहर क्या है, और बीवी के राइट्स क्या बनते हैं, या फिर बीवी की ड्यूटीज क्या हैं, फिर उनके राइट्स क्या बनते हैं। चूंकि ड्यूटीज और राइट्स ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक है जिम्मेदारी जिसको ड्यूटी कहा जाता है और एक है राइट जिसको हक कहा जाता है। राइट यानी अधिकार, ड्यूटी यानी कर्तव्य। तो अब मुझे बताइए क्या अधिकार और कर्तव्य दोनों एक हो जाएगा, ड्यूटी और राइट दोनों एक हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं गुलाम गौस कादरी, ड्यूटीज अलग होते हैं, राइट्स अलग होते हैं। और हमारा मजहब करोड़ों सलाम हो आमिना के लाल की तुरबत से होके गुजरने वाली उन हवाओं पे कि मुस्तफ़ा आज कायनात में, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, कल भी मैंने बड़े बड़े लोग थे प्रोफेसर और डॉक्टर्स, उनके बीच में सिवान शहर में मैंने कहा कि कायनात का यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य अगर कुछ है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। और चूंकि इस्लाम एक यूनिवर्सल मजहब है, सारी कायनात का मजहब है, ये कतई मत समझिएगा, खाम ख्याली में मुब्तला मत रहिएगा कि इस गांव और सुगी मियाँ के टोला और ये क्या बोला जाता है गढ़ का मजहब इस्लाम है, या बनियापुर और पैगंबरपुर का मजहब इस्लाम है। याद रखिएगा इस्लाम की मानवियत जितनी ताइफ, जिद्दा, कसीम, यम्बू, हाइल, बदर, तबूक, दम्माम, जुबैल, कतीफ, इन इलाकों के लिए इस्लाम की जितनी मानवियत है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी हो, न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजल्स हो, सैन फ्रांसिस्को हो, होनोलुलु हो, बर्तानिया के मैनचेस्टर हो, एम्स्टर्डम हो, लंदन हो, ग्लासगो हो, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट
हो, लग्जमबर्ग हो, बेल्जियम का ब्रुसेल्स हो, सारी कायनात में इस्लाम की उतनी ही मानवियत है। पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं, प्रोफेट ऑफ ह्यूमैनिटी इरशाद फरमाते हैं, लोगों जहां जहां सूरज की किरणें पहुंच रही हैं वहां वहां इस्लाम की रोशनी पहुंचेगी। अब वो आर्कटिक हो या अंटार्कटिका हो। शुक्रन वफ़न। अर्ज ये करना चाह रहे, चूंकि आज हमारे कारी अब्दुल हक साहब ने मिजाज बनाया, नहीं तो मैं इस तरह तकरीर नहीं करता। तौसीफ बाबू भी हैरत से देख रहे हैं, चूंकि अभी 5-6 तकरीरें किया तो कहते हैं हजरत आप तो एकदम सुकून से मालूम देता, आप पीर साहब हो गए हैं, बोले जा रहे हैं, लेकिन आज तो खिताबत करने नजर आ रहा है। तो चूंकि हमारे सारे मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, अर्ज ये करना है मेरे दोस्तों, अब वो आर्कटिक हो, तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो शमशाद भाई मैं आपका वक्त पूछ लेना चाहता हूँ, है ना अब्दुल्ला भाई, के अर्ज ये करना है कि आर्कटिक हो या अंटार्कटिका हो। आर्कटिक अब इशारा समझ गए होंगे, या अंटार्कटिका हो, सारी कायनात में इस्लाम को आम होना है। चंद दिनों पहले की बात है, अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है डॉक्टर क्रैग कॉन्स्टेंटाइन। डॉक्टर क्रैग कॉन्स्टेंटाइन ये अमेरिका में सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं राइस यूनिवर्सिटी में। राइस यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन आइली निजाम, यानी शादी के बाद औरतों के हुकूक की सबसे ज्यादा बात अगर कोई कर रहा है तो मोहम्मद मुस्तफा कर रहे हैं। मैं कहता हूं डॉक्टर साहब किबला, आप तो शादी के बाद की बात कर रहे हैं, आइए जरा तारीख का मुताला कीजिए। हम एक झलक जमाने फतरत पे डालते हैं और देखते हैं कि आज जो लोग 8 मार्च को वोमेन राइट्स और वोमेन डे, इंटरनेशनल वोमेन्स डे के जो नारा जो शख्स लगा रहा है, और जो लोग कह रहे हैं कि महिला दिवस, मैं कहता हूं ये कौन सी इंसाफ की बात आप करते हो कि एक दिन आपने महिलाओं के नाम मुख्तस कर दिया और आपने कह दिया कि औरतों का दिन 8 मार्च होगा। भाई क्यों होगा? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के नाम पे, औद्योगिक क्रांति के नाम पे औरतों को बेपर्दा इन जालिमों ने किया। औरतों को स्कर्ट पहना के आजादी का पैगाम देने वाले लोग, इन लोगों ने कहा कि हमने स्कर्ट पहना दिया, औरतें आजाद हैं। कुछ लोगों ने समझा कि साहिब एयर होस्टेस बना दो, बेटियां मेरी आजाद हो जाएंगी, औरतें आजाद हो जाएंगी। और ट्रेजेडी तो यह है जनाबे मौलाना इश्तियाक साहब किबला कि एक बेटी, एक बहन अपने भाई को चाय बना के देने में वो ऐब समझती है कि मैं किचन में क्यों जाऊंगी, मेरा भाई है उसे भी किचन का आधा काम करना होगा। लेकिन वही जब एयर होस्टेस बनती है तो न जाने कितने लोगों के सामने चाय परोसती है, मुस्कुराती है, चाय पेश करती है, इसे ऐब नहीं समझा जाता। ये कौन सी आजादी है? रिसेप्शन काउंटर पे तुमने औरतों को बैठा दिया और कहा कि रिसेप्शन काउंटर पे तुम्हारी बेटी बैठ गई, औरतें आजाद हैं। हमको लोग समझाते हैं गुलाम गौस कादरी। हम औरतों और मर्दों के बीच डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए हमने 8 मार्च को मुख्तस किया औरतों के हुकूक की बात करने के लिए। इसलिए हमने औरतों को बेपर्दा किया, औरतें चेहरा ओपन करके चले। मैं कहता हूं कि याद रखना, माना कि मेरी बेटी निगाह करके नीचे करके चल रही है, मेरी बेटी किसी को नहीं देखती, लेकिन हजारों दरिंदों की निगाह तो उस लड़की के ऊपर पड़ रही है। बताओ, लोगों की निगाह पड़ने की वजह से चेहरे की सुर्खी खत्म हो जाती है, चेहरे का गाजा खत्म हो जाता है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। और आलम यह है कि लोग हमको समझाते हैं, जो यूरोप आज औरतों के हुकूक की बात कर रहा है, जो यूरोप आज औरतों के हुकूक की बाजियाबी की बात कर रहा है, आओ उसी यूरोप की एक तारीख आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। यूरोप में एक मुल्क है जिस मुल्क का नाम एथेंस है। एथेंस की धरती पे जब कोई बेटी पैदा हो जाती थी तो माँ अपने हाथों में बेटी को गोद में लेती थी, एथेंस की पहाड़ियों पे चली जाती थी, और पहाड़ियों पे चलने के बाद, एथेंस की पहाड़ियों पे चलने के बाद वो माँ अपने हाथ से अपनी बेटी को नीचे फेंक देती थी, नीचे फेंकती थी। मुझे बताओ, क्या उस बेटी के जिस्म में जान नहीं थी? माँ ये चाहती थी, किस कदर माँ तो यकीनन मोहब्बत करती है। उस जमाने के किसी दानिश्वर ने एथेंस की एक माँ से पूछा था, क्यों अपने हाथों से अपनी बेटी को पहाड़ से नीचे फेंक रही हो? तो माँ कहती है कि हमारी सोसाइटी में बेटी पैदा करना एक ऐब समझा जाता है, हम कैसे बेटी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। आज चले हो बेटियों के हुकूक के हवाले से बात करने। आओ जरा अरब की तहजीब को देखो, वही अरब की सरजमीन है। एक बाप अपने हाथों से 10
10-10 बेटी को जिंदा दरगोर कर रहा है। औरतों के हुकूक की बात करने वालों, पैगंबर आजम की आमद से पहले यही अरब की धरती है। खुदा ना खास्ता अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता या उसका शौहर उसे तलाक दे देता, एक कोठरी में उस औरत को बंद कर दिया जाता। 2 महीना तक उसे खाने पीने के लिए खाना पानी तो दिया जाता था, लेकिन लेटरिन और पेशाब से फारिग होने के लिए, नजासतों से फारिग होने के लिए उसे पानी नहीं दिया जाता था। वो औरत नजासतों का मुजस्समा बन जाती थी। 2 महीना के बाद उस औरत को लोग बाहर निकालते थे, एक ऊंटनी पे बैठा देते थे या गधे पे बैठा देते थे और उसकी आंचल में, उसकी गोद में बकरियों की मैंगनी को रख देते थे। मक्के की गलियों में उस औरत को घुमाया जाता था, लोगों के ऊपर मैंगनी को फेंकती थी। लोग समझते थे या तो इसके शौहर ने इसे तलाक दे दिया है, नहीं तो इसके शौहर का इंतकाल हो चुका है। आइए इंडिया की बात करते हैं। यही इंडिया की सरजमीन है। अरे हमें फख्र है इंडियन मुस्लिम होने पे, और इसलिए फख्र है कि भारत के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी मुस्तफा जाने आलम ने अपने जिम्मे करम पे ले रखा है। चूंकि इंडिया की धरती पे इस्लाम की जो रोशनी हमें मिली है, हुजूर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल फिल हिंद, नाइबे रसूल फिल हिंद, सैयदना सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वसीले से इस्लाम की रोशनी हमें अता हुई है। इंडिया की तारीख का मुताला कीजिए, भारत की एंशिएंट हिस्ट्री हमें बताती है, भारत के प्राचीन कालीन का इतिहास हमें बताता है। यही मेरे दोस्तों, जिस सिंधु घाटी की हम बात करते हैं कि सिंधु नदी के किनारे एक तहजीब परवान चढ़ रही थी, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। वो हड़प्पा कालीन सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो या कोटडीजी की सभ्यता हो, हिंदुस्तान की सभ्यता, इंडिया की सभ्यता, वहां तो आलम यह था कि सती प्रथा के अंतर्गत एक औरत को सती हो जाना पड़ता था। मुझे बताओ, शौहर के चिता पे औरतों को हमने जलाया, औरतों को बधुआ मजदूर हमने बनाया। वो चाइना की सरजमीन, पॉपुलेशन के एतबार से पूरी दुनिया में चीन की आबादी ज्यादा है, लेकिन चीन की धरती पे औरतों के हाथों में चैन पहना दिया जाता था। अमेरिका जो पूरी दुनिया में से आंख मिला के बात कर रहा है, और आप कहेंगे मौलाना उस जमाने में तो अमेरिका नहीं था, कोलंबस ने 1492 में अमेरिका को खोजा। तो मैं कहना यह चाहता हूं, मुझे बताइए तो फिर तो वास्को डी गामा ने इंडिया को खोजा, तो फिर तो इंडिया ही नहीं था। मतलब ये होता है वो कोलंबस हो या वो वास्को डी गामा हो, इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने तलाश किया। तलाश करने का मतलब ये होता है कि समंदरी रास्ते से अपने मुल्क से इंडिया वास्को डी गामा आए तो कहा कि इंडिया के लिए रास्ता तलाश किया। कोलंबस अमेरिका पहुंचे, अमेरिका के लिए रास्ता तलाश किया। पूरी दुनिया में जब हम देखते हैं इस तनासुर में, पूरी दुनिया में औरतों पे अत्याचार किया जा रहा था, औरतों पे जुल्म सितम किया जा रहा था। मुझे बताओ, ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया में तारीकी छाई हुई थी, ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया अंधकार में था, जरूरत थी एक सोशल रिफॉर्मर की, जरूरत थी एक हादी आजम की, जो आए और समाज और सोसाइटी के गड़बड़ी को खत्म करे, जो आए कि जिस सोसाइटी और जिस समाज में दामाद बनाना सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था, उस सोसाइटी में लोगों को लड़कियों के स्टेटस के बारे में तालीम दे। चुनांचे 20 अप्रैल 571 ईस्वी 12 रबीउन्नूर शरीफ पीर के दिन, दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त सैयदा आमिना की गोद में मुस्तफा जाने आलम की जलवागरी होती है। कौनैन के वाली आ रहे हैं, खातिमुल अंबिया आ रहे हैं, नबीउल अंबिया आ रहे हैं, इमामुल अंबिया आ रहे हैं, ताजदार खत्म नबूवत आ रहे हैं। वो आ रहे हैं कि जिनकी आमद की बशारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे के चले गए, वो आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? आमिना के लाल आने वाले हैं। वो आने वाले हैं यतीमों के सरों पे शफकत का हाथ रखने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। वो आने वाले हैं पसीना सूखने से पहले मजदूर को उजरत का पैगाम देने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। वो आने वाले हैं गरीबों को सीने से लगाने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। मजदूर के हाथ को पकड़ के अल कासिब हबीबुल्लाह का नारा देने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। सैयदा कहती हैं, मेरा लाल मेरी गोद में आया, इतना हसीन इतना खूबसूरत मेरा लाल, मुल्क
शाम के महल्लात रोशन हो गए। मैं कहता हूँ सैयदा आमिना खातून, आपने जो कुछ कहा, अपने लाल को अपनी गोद में देख के 40 साल के बाद रब ने जो कुरान नाजिल किया आपके लाल पे, आप ही के जुमलों की तर्जुमानी अल्लाह फरमा रहा है अपनी शान के मुताबिक। तो अल्लाह फरमाए आमिना तेरा लाल, उसका चेहरा तो वद्दुहा, उसकी जुल्फें वल्लैल इज़ा सजा, उसका हाथ यदुल्लाह फौका अयदीहिम, उनका सीना अलम नशरह लका सदरक। महबूब महबूब आप कंकर उठा के, आप तिनका उठा के हिजरत की रात फेंक दे, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। महबूब कुछ बोल दे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। महबूब झुरमुट मार के बैठ जाएं, या अय्युहल मुद्दस्सिर, महबूब कंबल ओढ़ ले, या अय्युहल मुज़म्मिल। महबूब आपका अखलाक व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। आने वाला आया है, घर में एक औरत मौजूद है, जरा गौर से सुनिएगा औरतों की आज़ादी की बात करने वालों। आने वाले जब तशरीफ लाए हैं, उस वक्त आमिना खातून के घर में एक खातून मौजूद हैं जिनका नाम सुवैबा है। ये सुवैबा उस जमाने में चूंकि सिल्वरी कल्चर का रिवाज था, दास प्रथा क्या की संस्कृति थी, वो खातून घर से बाहर निकली है। निकलने के बाद काबा को क्रॉस किया है, अबू लहब के दरवाजे को नॉक किया है। अबू लहब ने दरवाजा खोला, पूछा क्या बात है। चूंकि सुवैबा अबू लहब के घर में नौकरानी थी, वो कहती है ए अबू लहब मुबारक हो, तुम्हारे घर में भतीजे की पैदाइश हुई है। वो औरत नहीं जानती थी आने वाला जो आमिना का लाल है इमामुल अंबिया बन के आया है, मेराज का दूल्हा बन के आया है, खातिमुल अंबिया बन के आया है। वो औरत सिर्फ इतना जानती थी अब्दुल्लाह का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, आमिना का लख्ते जिगर है, अब्दे मुनाफ का हाशिम का पड़पोता है, अब्दे मुनाफ की नस्ल से है। वो औरत सिर्फ इतना जानती थी गोरा चिट्टा लड़का है, बड़ा खूबसूरत है, उसकी जुल्फें बड़ी हसीन हैं, उसकी आंखें माजागल बसर वमा तगा। रब ने कहा ना, वो औरत कहती है बड़ी खूबसूरत आंख वाला। जब मुबारकबाद पेश किया है, अबू लहब ने कहा अंत हुर्रतुन या सुवैबा, ए सुवैबा जाओ जाओ तुम आजाद हो। गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए। औरतों के हुकूक और आजादी की बात करने वालों, मुझे बताओ आने वाला नबी अभी चंद लम्हा हुआ है इस खाकदानी गीती पे आए हुए, लेकिन आकर आते आते एक औरत ने सिर्फ उनकी पैदाइश को सेलिब्रेट किया है, मुस्तफा उसे आजादी का परवाना अता फरमा रहे हैं। आने वाला किस शान के मालिक बन के आया है, आने वाला किस शान के मालिक बन के आया है, आज़ादी का परवाना मुस्तफ़ा दे रहे हैं। यहीं से एक थीम तैयार हो गई कि ये जो खोखला नारा दिया जाता है, ये आज़ादी की बात करने वाले उस वक्त इन जालिमों को औरतों की आज़ादी की याद नहीं आती कि जब फिलिस्तीन की धरती पे हमारी बहनों की मांग से सिंदूर खुरचा जाता है, उस वक्त आज़ादी निस्मा की बात इनके जहन में नहीं आती। उस वक्त ये आज़ादी क्यों भूल जाते हैं जब इराक की बेटियां दवा के लिए कतार में खड़ी रहती हैं, उस वक्त इनको आज़ादी की याद नहीं आती। ये हरामखोर आज़ादी की बात क्यों नहीं उनसे जाके करते कि दिल्ली के जीबी रोड पे या बंगाल के उन इलाकों में वो कौन औरतें हैं जिन औरतों को तवाइफ खाना जाने पे लोगों ने मजबूर कर दिया, क्यों नहीं आज़ादी की बात वहां जाके तुम करते। तुम जिस आज़ादी की बात कर रहे हो, आओ मुस्तफ़ा आए हैं, एक औरत को आज़ादी का परवाना दे रहे हैं। मुस्तफ़ा कितने हसीन, एक इंसान बचपने में बड़ा खूबसूरत हो तो जब जवानी का रंग चढ़े तो और भी हसीन हो जाता है। घर में मेरी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, एक काला कलौटा लड़का क्यों ना हो, वो भी जब जवान होता है उसके बाजुओं में ताकत आती है, उसके पुट्ठों में जब ताकत और कुव्वत आती है तो वो उसकी खूबसूरती और चढ़ जाती है। मुस्तफ़ा की उम्र 25 साल है। औरतों की आज़ादी की बात करने वालों, कितने हसीन मुस्तफ़ा साहब भाई, 25 साल के मुस्तफ़ा हैं। उस सोसाइटी में जब बेवा औरत किसी के सामने आ जाए तो लोग मुंह फेर के भाग जाएं। कोई सफर करना शुरू करे, किसी बेवा से सामना हो जाए, सफर उनका खराब हो जाए, लेकिन मक्का की सोसाइटी में 2-2 शौहरों से बेवा, हजरत खदीजा से 25 साल के जवान, मुस्तफा ने निकाह करके ये पैगाम दिया, दुनिया वालों औरतों का मकाम वो नहीं था जो तुमने समझा था, औरतों का मकाम ये है जो मुस्तफा अता कर रहे हैं।
25 साल के मुस्तफ़ा, 40 साल की खदीजतुल कुबरा। लोग कहते हैं कि 11-11 शादियां मुस्तफ़ा ने की, इन्होंने तो औरतों को कैद कर दिया। किस तनाजुर में 11 निकाह किया है, काश के कभी समझ लेते। सैयदा खदीजतुल कुबरा, एक इंसान की ख्वाहिश की तकमील की अगर बात होती ना, इन जालिमों ने तो सीरत मुस्तफ़ा पढ़ा नहीं और बात बड़ी बड़ी करते हैं। मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं कि सीरत मुस्तफ़ा की इस पहलू के निगाहों के सामने रखिए। एक इंसान जब जवान होता है उस वक्त तो ख्वाहिश उसकी ज्यादा बड़ी रहती है। उस वक्त चाहिए था किसी कुंवारी लड़की से शादी करता, उस वक्त चाहिए था किसी कमसीन बच्ची से शादी करता, लेकिन 25 साल के नौजवान मुस्तफ़ा 40 साल की बेवा खदीजा से शादी किया है, 2-2 शौहरों से बेवा खदीजतुल कुबरा। और जब तक सैयदा खदीजा मुस्तफ़ा के साथ जिंदा हैं, मुस्तफ़ा जाने आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दूसरा निकाह आपने नहीं किया। सैयदा खदीजा पर्दा फरमाती है, बच्चों की परवरिश के हवाले से बात आती है। कुरैश की बड़ी ख़वातीन मुस्तफ़ा की बारगाह में आती हैं, तब मेरे आका ने सौदा बिनते जुमा से निकाह किया। उम्मुल मोमिनीन सौदा बिनते जुमा, लाओ तारीख पढ़ो तो पता चलेगा। ये सैयदा सफिया बिनते हुई बिन अख्तब हो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा हो, हजरत जुवैरिया हो, हजरत मारिया हो, या फिर हजरत ज़ैनब बिनते जहश हो, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा हो, सैयदा उम्मे हबीबा हो। ये तमाम उम्महातुल मोमिनीन ये बताती हैं कि हुकूक क्या है ख़वातीन का। हजरत आयशा से पूछो, वो बताएंगी महिला अधिकार क्या होता है। हजरत सफिया से पूछो, वो बताएंगी महिला अधिकार क्या है। हजरत जुवैरिया से पूछो, वो बताएंगी महिला अधिकार क्या है। हजरत मारिया किब्तिया से पूछो, वो बताएंगी महिला अधिकार क्या है। पैगंबर इस्लाम सरवरे कायनात ने उस सोसाइटी में बेटियों की अजमत के हवाले से बात कर रहे हैं जहां बेटी के तकद्दुस की बात आई है, तो मुस्तफ़ा ने फरमाया, और मुस्तफ़ा को अल्लाह ने 4-4 बेटियां अता फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं 3 बेटी वाले को मैं जन्नत की जमानत दे रहा हूं, 2 बेटी हो उसे दीनी माहौल में तरबियत करे, किसी नेक लड़के से निकाह कर दे, मैं उसे भी जन्नत की जमानत, 1 बेटी वाले को जन्नत की जमानत। बेटियों के हुकूक की बात मुस्तफ़ा करें। और इस्लाम ने तो इस कदर इकोनॉमिकली माशी तौर से औरतों के हुकूक की बात की है। जिस माश की बात की जाती है कि औरतों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, औरतों को खुद मुख्तार होना चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए, उसे मशक्कत करनी चाहिए, वो खुद रिसेप्शन काउंटर पे बैठ जाए, वो खुद एयर होस्टेस बन जाए। मैं मना नहीं करता, इस्लाम औरतों के तालीम से भी नहीं रोकता। आप मेरी बेटी यकीनन पर्दा में रह के मेडिकोस बने, गायनेकोलॉजिस्ट बने, प्रसूति रोग विशेषज्ञ बने, इससे हमें एतराज नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना यह चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि जिस माशी फिक्र का डर लोगों को सताता है, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया एक बेटी अपने बाप के घर में है, जब तक बाप के घर में है बाप उसकी किफालत कर रहा है, बाप इंतकाल कर गया भाई जिम्मेदार है। और जैसे ही कबिल तो किसी ने कहा, यानी निकाह जैसे ही उसका हो गया, अब कबिल तो के बाद आपने सुना होगा निकाह की मजलिस में कि नानो नफका और सुकना, महरदैन अलग है, महर का स्पेशल हक अल्लाह ने औरतों के लिए रखा, ये औरतों का हक है महर। उसके बाद नानो नफका सुकना, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक रिक्वायरमेंट, फिजिकल जरूरत, भौतिक जरूरत, रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी जो शौहर खाए, मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो रोटी तुम खाओ अपने बीवी को खिलाना है, कपड़ा जिस लेवल का आप पहने अपने बीवी को पहनाइए, जिस लेवल की छत या झोपड़ी में आप हैं अपनी बीवी को रखना है। मुझे बताओ कहां उस औरत को बेबस किया जा रहा है। और यहां तक के शादी के बाद भी बाप की जायदाद में अगर किसी मजहब ने बेटी का हक रखा है तो मजहब इस्लाम ने रखा है। यह है इस्लाम की सच्चाई। औरतों को इस कदर आजादी दी गई है, इस कदर औरतों को इस कदर माशी एतबार से आजादी का परवाना दिया गया है। मुस्तफ़ा कहते हैं बेटी को ये इज्जत, आओ आओ, एक औरत के कई रूप हैं। अब वो बीवी है, आज किसी की बेटी है, बहन है, अब फिर तो बीवी है ना किसी की, तो बीवी है तो शौहर की जिम्मेदारी है। शौहर की जिम्मेदारी यह है कि बीवी के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखे, बीवी की जिम्मेदारी है कि अपने शौहर के हुकूक का ख्याल रखे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि
सबसे बेहतरीन अखलाक मुस्तफ़ा जाने आलम का है। और यही सैयदा आयशा से जब सहाबा ने पूछा था, या उम्मुल मोमिनीन, ये बताइए मुस्तफ़ा का अखलाक कैसा है, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा कहती हैं, काना खुल्कुहुल कुरान। पूछते हो नबी का अखलाक, अरे चलते फिरते कुरान को देखना है तो मुस्तफ़ा को देख लो। ये मेरे आका सरवरे कायनात का अखलाक है। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, तुम में का बेहतरीन वो शख्स है कि जिसका अखलाक औरतों के साथ बेहतर हो, खवातीन के साथ बेहतर हो। अब माँ है, लाओ दुनिया की तारीख में कोई भी ऐसी चीज कि जिसने ये कहा हो कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये परवाना किसी ने नहीं दिया है। ये अगर किसी ने सर्टिफिकेट अता किया है तो आमिना के लाल मुस्तफ़ा जाने आलम अता फरमा रहे हैं, माँ की इज्जत करो। अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तो तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। एक सहाबी आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जरा गौर से सुनिएगा, या रसूल अल्लाह, मेरी अम्मा चूंकि बड़ी कमजोर और ज़ईफ़ा नातवा हैं, मेरी माँ मेरी गोद में थी, मैंने खाने काबा का तवाफ किया, अम्मा मेरी पुश्त पे थी, मकाम इब्राहिम पे मैं मौजूद था, अम्मा मेरी गोद में थी। या रसूल अल्लाह, मैंने सफ़ा और मरवा की सई की, अम्मा मेरी गोद में थी, मैं मिना गया, मैं मुज़दलिफ़ा गया मशरुल हराम पे, अम्मा मेरी गोद में थी, मैंने रमिए जमार किया। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरी पीठ पे और मैंने हज के तमाम अरकान को अदा किया। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने अपनी अम्मा का हक अदा कर दिया? कौनैन के वाली मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आमिना के दुर्रे यतीम मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तुम कहते हो कि तुमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अरे तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी माँ ने जिन झटकों को बर्दाश्त किया है, उन झटकों में से एक झटके का हक तुमने अदा नहीं किया। ये है माँ, है माँ। एक सहाबी आके अर्ज करते हैं, तुम कि हम किसका सबसे ज्यादा हक है? अल्लाह के रसूल ने कहा, माँ माँ माँ। 3 बार मेरे आका ने माँ माँ कहा, चौथी बार कहा तुम्हारी बीवी का। मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा उसकी माँ का हक, औरत के ऊपर सबसे ज्यादा उसके शौहर का हक है। मुस्तफ़ा ने माँ की अजमत के हवाले से बयान किया। यही मुस्तफ़ा इशा की नमाज के लिए खड़े हैं, मेरे आका की आंखों से छम छम आंसू गिर रहे हैं। बिलाल ने तकबीर पढ़ दिया है, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, मेरे आका मुड़ के कहते हैं, काश काश कि मेरी अम्मा आमिना जिंदा होती, अपनी बहू आयशा के हुजरे में होती, चिलमन हटाती। अम्मा कहती, इब्नी मोहम्मद, तो मैं नमाज में होता, माँ के कदमों में चला जाता। आय हाय, ये है माँ की अजमत। ये मुस्तफ़ा ने बताया माँ की अजमत के हवाले से। तो औरतों की क्या पोजीशन है? या तो माँ है, बेटी है ना, बीवी है, या किसी की बहन है। हर रूप में किसी ने हुकूक का ख्याल किया है तो मुस्तफ़ा जाने आलम सरवरे कायनात ने। अगर बाप की हैसियत से औरतों के हुकूक की बात जानना चाहते हो तो आओ नबी की बेटी फातिमा से पूछो। फातिमा कहती हैं, अली से निकाह हो गया, मैं अली के घर होती या बाबा के घर जाती, मुस्तफ़ा से सामना होता। आज तक रसूल पाक ने मौका नहीं दिया कि मैं सलाम करूं। नजर पड़ती थी, मुस्तफ़ा कहते थे, अस्सलामु अलैके या फातिमा, ये फातिमा तुम पर सलामती हो। मुझे बताइए, हम भी तो बाप है ना। आज ये नारा लगाना बड़ा आसान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव डाउटर टीच डाउटर। अरे वो लोग ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, कि जो लोग बीवी को भी छोड़ देते हैं और सिरे से कोई शादी ही नहीं करता। कभी बीएचयू की बच्चियों पे लाठीचार्ज कराएंगे, कभी एएमयू की बच्चियों को पिटवाएंगे, तो कभी जेएनयू की बच्चियों को गिरफ्तार करेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ आप हजरात से, बेटी का दर्द वो जानता है जो बेटी का बाप होता है। नहीं तो ये तो बेटी बेटी कहने वाले ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को भी कभी गिरफ्तार कर देंगे और उसको भी अरेस्ट करके बंद कर देंगे। तो ये मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, बेटी का बाप बनना पड़ता है। मेरे आका को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसुम, सैयदा फातिमा। और मेरे आका सरवरे कायनात ने बेटियों के हुकूक की बात की है। अब आखिरी बात सुनिए, चूंकि बड़ी लंबी चौड़ी मैंने तकरीर कर दी और 10 बज गया, मुझे भी यहाँ से कहीं निकलना है। अर्ज ये कर, कहीं क्या बल्कि घर ही जाना है। अर्ज ये करना है आप हजरात से कि मेरे दोस्तों, अब कल से जो नई जिंदगी का ये आगाज करेंगे, तो नई जिंदगी के आगाज के बाद एक मर्द को कैसा होना चाहिए? तो मर्द को मैनेजर की तरह जिंदगी गुजारना है। यानी हम अगर शौहर हैं, मर्द हैं, तो हमें मैनेज करना है। ये नहीं कि दस्तरखान पर बैठे, चिकन में नमक ज्यादा हो गया तो दस्तरखान उठा के फेंक दें, चाय के कप में अगर चीनी ज्यादा हो गई तो चाय के कप उठा के बीवी के सर पे मार दें। और साहब हम बड़े ताकतवर हैं, बड़े ताकतवर हो गए, सारा गुस्सा बीवी बच्चों पे उतार दिया, बड़े ताकतवर
ताकतवर है। नहीं मेरे दोस्तों, शादी के बाद अब चूंकि माँ है, भाई हैं बड़े बड़े, भाभी हैं, बाप हैं, सारे लोग हैं, अब मेरी बीवी आ गई, तो अब चूंकि हमको मैनेज करके लेके चलना है। अब मैनेज करके ऐसे चलना है कि हमारी जात से हमारी माँ को भी तकलीफ ना हो, हमारे भाइयों को भी तकलीफ ना हो, और हमारी बीवी भी हमसे खुश रहे। तो ऐसे मैनेज करके रसूल पाक की बताई हुई बातों के मुताबिक अगर एक शौहर जिंदगी गुजारेगा तो मैं समझता हूं यकीनन उसका घर जन्नत का निशान बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए इस तरह जिंदगी गुजारिए। और एक चीज, एक जरूरी मसला सुनते जाइए। हमारे यहाँ चूंकि महरदैन देने में बड़ी लोग ये अजीब सोच है हमारे यहाँ तो लोग इंतजार में रहते हैं कि मेरी बीवी बूढ़ी हो, हम भी बूढ़ी हो जाएं, जब वो मरने के करीब हो तो गांव की औरतें आएं, हाथ पकड़ के ले जाएं और माफ करा लें। और एक जगह से तो फोन आया, हजरत उसकी बीवी मर चुकी थी, बूढ़ी, वो 80 साल की बूढ़ी औरत, और ये बंदा खुद 85 साल का। अब मरने के बाद औरतें ले गई और बोलेंगे चलो महर माफ करा लो। अरे चलिए महर माफ करा लीजिए, ये कौन सी बात है? महर का खालिस हक अल्लाह ने कुरान में औरतों के लिए दिया है। अमीरुल मोमिनीन, दुआए मुस्तफा, तलबे मुस्तफा, मुरादे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा उमर इब्न खत्ताब तकरीर कर रहे हैं और फारूक आजम ने कहा मदीने में महर की रकम बढ़ गई है। एक औरत पीछे बैठी थी, उसने कहा या अमीरुल मोमिनीन, इस मामले में आप गलती पे हैं, इसलिए कि महर का हक तो अल्लाह ने हमारा हक ठहराया है कुरान के अंदर। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक कहते हैं यकीनन इस मामले में औरत ने सच कहा, उमर से गलती हुई है। अल्लाहु अकबर, औरतों का खालिस हक है, इसलिए कोशिश करें कि जो महरदैन हो फौरन अदा कर दें। लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक सिस्टम है ना, अगर महर हम देने जाएंगे ऐसे लाखों लाख रुपया बीवी पे खर्च कर दें, शादी के 10 साल 15 साल में कई लाख खर्च हो जाते हैं, लेकिन महर की 20,000 या 50,000 देने जाएं तो वो समझती है कि मालूम दे रहा है कि ये तलाक देंगे। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे कौन तलाक देने जा रहा है? हम निकाह तलाक देने के लिए नहीं करते, बल्कि हम निकाह इसलिए करते हैं कि इस उम्मीद के साथ कि दुनिया में जब तक जिंदा रहे ये बीवी हमारे साथ जिंदा रहे और ये भी नेक बन के मरे, हम भी मरे, ताकि जन्नत में हूरें इसकी खिदमत पे मामूर हो और जन्नत में भी यही हमारी बीवी बने। इस उम्मीद के साथ हम निकाह करते हैं। और मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी औरत, किसी भी बेटी को टॉर्चर न कीजिए, इसलिए कि जब मर्दों के दिल से खौफ खुदा निकलता है तो कोई बेटी आयशा बनती हुई नजर आती है और साबरमती रिवर फ्रंट से छलांग लगाती हुई नजर आती है। बेटी आयशा वो भी हमारी बेटी है, आराध्या वो भी हमारी बेटी है, बेटी प्रियंका हो वो भी मेरी बेटी है, बेटी मनीषा हो वो भी मेरी बेटी है, और बेटी शबाना हो वो भी मेरी बेटी है। कभी भी पैसे के नाम पे कि ससुर के अकाउंट में कितना पैसा है, यार तो हाथ पैर कटवा के बैठ जाओ घर में और ससुर के अकाउंट का पैसा देखते रहो कि ससुर के अकाउंट में कितना पैसा है। एक बार बाप से जितना बन पड़ा बाप दे दे, फिर हम 2019 में ले जाके बीवी को बैठा दे वहां पे कि 1-1.5 लाख रुपया और दे दे। ससुर मेरा दर्जी का काम करे, कपड़ा सिलने का, 20 में उसको इतना टॉर्चर करे कि 21 में जाके साबरमती रिवर फ्रंट से उसे छलांग लगाना पड़े। उसने जान दे दिया, क्यों दिया, क्या दिया, वो अलग एक मसला है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। लेकिन सिर्फ जहेज ने तनहा आयशा को नहीं मारा है, बल्कि पूरे समाज ने मिलकर आयशा को मारा है। आज जहेज के नाम पे, तिलक के नाम पे, डौरी के नाम पे एक प्रियंका का बाप रात में रो रो के पूरी रात गुजारता है कि मेरी बेटी प्रीति के साथ क्या होगा, मेरी बेटी प्रियंका के साथ क्या होगा। काश के हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ होता, तो खौफ होता हम 10 दिन भूखे रह जाते, लेकिन अपने रिश्तेदारों को परेशान नहीं करते और अपनी बीवी को तकलीफ नहीं पहुंचाते। इसलिए खौफ खुदाबंदी अपने दिल में पैदा कीजिए और औरतों के साथ अखलाक अच्छा होना चाहिए। सैयदा आयशा कहती हैं कि मुस्तफ़ा जाने आलम का अखलाक हम लोगों ने, हम तमाम बीवियों ने इतना अच्छा पाया कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। वो अखलाक के मुस्तफ़ा, अखलाक के मुस्तफ़ा का पहलू ये है कि हज़रत खदीजा की एक बात मुझे इस वक्त याद आ रही है। हज़रत खदीजा बिस्तर पे हैं, इंतकाल खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक और सुनिए, ये आखिरी बात सुनिए। सैयदा खदीजा ने हजरत फातिमा को कहा कि अपने अब्बू के पास जाओ और अपने बाबा से कहो कि एक चादर दे जो मुझे कफन में डाल के मुझे कफनाया जाए। चूंकि सैयदा खदीजा समझ रही थी अब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरे आका सहाबा की मजलिस में थे, हजरत फातिमा मेरे आका के साथ साथ हैं, हजरत फातिमा मेरे आका की लाडली और मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे हैं, फातिमा की उंगली पकड़ लिया है। हजरत खदीजा के पास मेरे आका तशरीफ ले गए और कहा, ए खदीजा तुम एक चादर मांगती हो, अगर तुम कहती तो मैं अपने
अपने चमड़े को निकाल के तुम्हें दे देता। ये इतनी मोहब्बत मेरे आका ने अपनी बीवी से किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो ये जो बीवी आपकी है ना, ये टॉर्चर करने के लिए, मारने के लिए मौजूद नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो खाइए अपनी बीवी को खिलाइए। ये नहीं कि हम जाके बनियापुर में या छपरा में मटन कोरमा, चिकन चंगेजी और न जाने क्या कुछ पे हम पार्टी दिया करें और घर में बीवी को कहें कि साग भात आप खा लीजिए। यानी हम खाएंगे मटन कोरमा, वो साग भात खाएगी, वो साग भात और रोटी चावल खाएगी। ये नहीं, बल्कि उसको भी कुछ देने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, आप भी गोश्त खा रहे हैं तो उन्हें भी खिलाइए। आप मतलब लेवल बराबर होना चाहिए। मतलब आप जो कपड़ा पहने अपनी बीवी को पहनाइए। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जींस पैंट पहनिए तो अपनी बीवी को जींस पैंट पहनाइए, ये इसका मतलब नहीं है। मतलब ये कि जिस लेवल का आपका कुर्ता और पाजामा है, जिस लेवल का आपका कपड़ा है, उसी लेवल का उसका सूट होना चाहिए। आप जिस छत के नीचे जिंदगी गुजारें, उसी लेवल की छत में उसे भी जिंदगी गुजारने की दीजिए। वो इंसान है ना, वो भी इंसान है, औरत है। सैयदा आयशा कहती हैं, मेरे आका के इंतकाल का वक्त है, मेरे आका का सरे मुबारक मुस्तफ़ा जान आलम का रुख अनवर मेरे चेहरे की तरफ मेरे आका का रुख अनवर है और उनका सर मेरे सीने और मेरे शकम के बीच है। आका कहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार मेरे आका कहते थे, दो चीज को याद रखो, नमाज और तुम्हारे अंडर में जो चीज है, यानी औरतें औरतें औरतें। बार बार मेरे आका ने रिपीट किया कि तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी खवातीन, तुम्हारी औरतें। काश के ऐसी सोसाइटी होती, ऐसा मुआशरा होता कि मुस्तफा ने यह फरमाया था कि एक नेक बीवी वो होती है कि जो शौहर को रब की बारगाह में पहुंचाने में मदद किया करे, मार्फत खुदावंदी में उसकी मदद करे। काश के ऐसा मुआशरा होता कि अगर फज्र की नमाज में मेरी आंख न खुलती, हमारी बीवी फज्र की नमाज के लिए हमें जगा देती। काश के ऐसी सोसाइटी होती कि शौहर के उठने से पहले बीवी मुसल्ले बिछा के बैठ जाती और तस्बीह पढ़ना शुरू कर देती, कुरान की तिलावत करना शुरू कर देती। तो इस तरह का मुआशरा जब हम क्रिएट करेंगे तो यकीनन अमन के साथ हम यहाँ भी जिंदगी गुजारेंगे और आखिरत की कामयाबी तो यकीनी है। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।